सर्दी के मौसम के साथ ही बदलाव के बाद बयाना और भरतपुर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से चल रही तेज शीतलहर की हवाएं नश्तर जैसी चुभने लगी है। इसके साथ ही वातावरण में घने कोहरे और धुंध ने जीवन और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे और तेज शीतलहर के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान 10 से 12 जनवरी के बीच मावठ की बारिश होने की चेतावनी दी गई थी। इसके चलते आज जिले में बादल छाए हुए हैं। जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक मौसम का मिजाज बदला, जहां पर सुबह आसमान में काले बादल छा गए और कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस हल्की बारिश के कारण मौसम में ठंडक आ गई और सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हो रहे। धुरों की धरा पर मौसम का यह बदलाव मावठ की बारिश के रूप में सामने आया है। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। किसानों के लिए मावठ की बारिश एक खुशखबरी है, क्योंकि यह रबी की फसल के लिए बहुत फायदेमंद मानी जा रही है। बारिश के कारण खेतों में नमी बनी रहेगी, जिससे फसलों को लाभ होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रावला मंडी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा सुबह शनि मंदिर से प्रारंभ होकर मंडी के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए शिव मंदिर में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान मंडी के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। शोभा यात्रा ने मंडी को राममय कर दिया और स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। टोंक जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान वे गुलजार बाग स्थित पीएम श्री गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची और स्कूल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्राओं से अंग्रेजी में संवाद कर उनकी पढ़ाई का स्तर जांचा। उन्होंने शिक्षकों से फीडबैक लिया और स्कूल प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने छात्राओं को बेहतर पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने भविष्य को लेकर मेहनत करें। स्कूल में सुविधाओं और शैक्षणिक माहौल को लेकर कलेक्टर ने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण किया है, किस तरह की कमियां पाई गई, क्या निर्देश दिए गए? कमियां कोई भी नहीं पाई गई। ये पीएमश्री स्कूल है, जो कि जिले का पहला स्कूल है जो कि पीएमश्री बना है। काफ़ी अच्छे से मेंटेन है। प्रिंसिपल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस क्लास में मैं गई उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है। दैनिक डायरी भी टीचर के द्वारा मेंटेन की जा रही है। आईसीटी लैब भी अच्छा चल रहा है और बच्चों से भी जो बातचीत की, सब इंग्लिश जानते हैं। सबका काफ़ी अच्छा अप्रोच है। राजसमंद जिले के बागडोला गांव में मानवता को झंझोर रख देने वाली घटना सामने आई है। गांव में एक कुएं में 2 से 3 दिन पुराने नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि किसी महिला ने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद उसे कुएं में फेंक दिया। राजसमंद थाना कांकरोली की घटना है, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जाँच की जा रही है। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने एक साथ एक करके 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने देराड़ू गांव स्थित ई मित्र की दुकान, राशन की दुकान, चाय के होटल समेत एक मशीनरी की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने चाय के होटल पर वारदात को अंजाम देते हुए होटल में रखी नकदी और स्कूटी लेकर फरार हो गए। वहीं 3 दुकानों के ताले तोड़कर दुकानों में रखा कीमती सामान और नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ कर अज्ञात चोरों की तलाशी में जुट गई है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में महाकुंभ के लिए खाद्य सामग्री और 10,000 कंबल रवाना किए गए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से महाकुंभ अन्न क्षेत्र के लिए 100 टीन घी, 250 टीन तेल के, 20 टीन अनाज और 10 टन दाल समेत खाद्य सामग्री कंबल भेजे गए। यह सब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से महाकुंभ के अन्न क्षेत्र में वितरित किया जाएगा। मंदिर के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज की मौजूदगी में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा, विधायक विक्रम मंचवाल ने केसरिया झंडे दिखाकर ट्रक को रवाना किया।
राजसमंद जिले के भीम थाना इलाके में नवदुर्गा ज्वेलर्स की शॉप पर चोरी की वारदात सामने आई, जहां पर दो बदमाश एमपी पासिंग की बाइक पर सवार होकर आए और ज्वेलर को बातों में उलझाकर करीब 40 टॉप्स की पोटली पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें 12 लाख रुपए के आभूषण थे। पूरा घटनाक्रम शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने जिले भर समेत आसपास के थाना इलाकों में नाकाबंदी करवाई और मामले की जांच शुरू कर दी। राजस्थान सरकार जहां गाय को राज्यमाता का दर्जा देने की दिशा में प्रयासरत है, वहीं राजसमंद जिले में गायों की दुर्दशा प्रशासनिक उदासीनता को उजागर कर रही है। जिले के डंपिंग यार्ड में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जो पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। डंपिंग यार्ड में फेंके गए कचरे को खाने से कई मवेशी बीमार हो गए, उनकी मौतें हो गई। गंभीर समस्या के बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही रिसाइकलिंग के लिए ठेका दिए जाने के बाद भी डंपिंग यार्ड में कचरा जमा हो रहा है। यह न केवल पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि गायों और अन्य मवेशियों की जान पर भी खतरा बन गया है। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। तेज बिजली की गर्जना के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई। इस बारिश को किसानों के लिए अमृत समान माना जा रहा है, जो फसलों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। बारिश की खबर से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं इलाके में लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब रबी की फसल को लेकर उत्साहित है। बारिश ने खेतों में नमी बढ़ाकर फसलों को नई ऊर्जा दी है।